आज सुबह सुबह मम्मी ने मुझे बहुत जल्दी उठा दिया क्योंकि दीदी को भोपाल जाना था, तो मुझे उनको बस तक छोड़ने के लिए जाना था। तो मैं बिना रुके उनको छोड़ने के लिए निकल लेता हूँ सुबह सुबह ही। सुबह काफ़ी ठंडा मौसम हो रहा था तो गाड़ी चलाने में भी मज़ा आ रहा था, बिल्कुल गर्मी। उसके बाद पहुँच जाते हम मेन रोड पे जहाँ से दीदी को बस मिलनी थी, तो हम बस का इंतज़ार करने लगते हैं। फिर कुछ देर इंतज़ार करने के बाद बस आ जाती है और मैं दीदी को बस में बिठा के आ जाता हूँ अपने घर। उसके बाद घर आते से ही मम्मी मुझसे बोलती ढोली उठा दो, तो मैं मम्मी को ये गोबर की ढोली उठवाने लगता हूँ और मम्मी लेकर चली जाती हैं। उसके बाद मम्मी फिर से एक और काम बता देती है और इस बार काम दिया था मुझे कूलर पोतने का, तो मैं बिना समय बर्बाद किए कूलर पोतने लग जाता हूँ। और उसमें सब क्योंकि कूलर में भी पेंट करना ज़रूरी था क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा जंग हो रही थी। और कुछ देर मेहनत करने के बाद मैं अपने कूलर को पेंट कर लेता हूँ और उसके बाद मैं अपना अगला काम करने लगता हूँ। इस बार मुझे ढोरों के लिए सांडी बनानी थी, तो मैं उनका भूसा गीला करने लगता हूँ। ये सारे काम से फ्री होने के बाद मुझे जहाँ फिर सारे काम से फ्री होकर दोपहर के वक्त में चले जाता हूँ मम्मी को बैंक लेकर, और मुंह बांधना जरूरी था क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी बाहर। और उसके बाद पहुँच जाते हम लोग बैंक। तो अब जल्दी से अंदर चल के फटाफट से पैसे निकालने थे और उसके बाद हमको पैसे मिल जाते हैं। फिर मैं और मम्मी निकल जाते हैं गन्ने का जूस पीने के लिए। और इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी तो गन्ने का जूस पीना जरूरी था, तो हम फटाफट से गन्ने का जूस पीते हैं और उसके बाद निकलते हैं अपने घर। और आज का गन्ने का जूस काफ़ी ज़्यादा टेस्टी हो रहा था। उसके बाद आ जाता हूँ फाइनली मैं अपने घर, क्योंकि शाम को मुझे खेत में दवाई फेंक। तो बिना देर करे पंप और दवाई का झोला लेके मैं चल देता हूँ अपनी खेत की ओर अपनी गाड़ी से, क्योंकि जल्दी ही दवाई मारना था। जल्दी ही मैं अपने खेत में पहुँच जाता हूँ और यहाँ से मुझे पैदल जाना था क्योंकि आगे गाड़ी के जाने का रास्ता नहीं है, तो मैं पैदल चल देता हूँ अपने खेत की। फिर बिना देर करे भाई लग जाते खेत में दवाई फेंकने, क्योंकि अंधेरा भी होने लगा था। और अंधेरा होने से पहले हमको सारे खेत में फिर खेत में एक गड्ढे में थोड़ा पानी का ओवरफ्लो हो गया था, तो भाई उसको जोड़ने में लग जाता है। इतनी देर के लिए हम दवाई फेंकना बंद कर देते क्योंकि वो पानी को रोकना जरूरी था, वरना हमारे मुंह गल जाते। और फाइनली इतनी मेहनत करने के बाद पानी रुक चुका था और फिर से लग जाते अपन दवाई फेंकने के लिए मूंग में। और मूंग में दवाई फेंकते और सूरज भी ढलने वाला था, थोड़ा थोड़ा ही दिख रहा था। और उसके बाद हमारी सारी दवाई फेंक चुकी थी खेत में। इसके बाद मैं अपना पंप खेत में रख के और दवाई का झोला लेके चल देता हूँ अपने घर की ओर।